नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर और प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुर्जर ने लक्सर में प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 6 अगस्त को हुए एआरटीओ कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा कुछ भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया था। किसान यूनियन अध्यक्ष संजीव तोमर का कहना है कि एआरटीओ एल्विन रॉक्सी और टीटीओ नेगी ने षड्यंत्र रचकर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के खिलाफ सिविल लाइन रुड़की में तोड़फोड़, डकैती जैसी गंभीर धाराओं में झूठा मामला दर्ज करवाया, जो बेहद निंदनीय है। वहीं एआरटीओ एल्विस रॉक्सी, अनिल नेगी और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ अब किसान यूनियन तोमर अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कर रही है। वहीं हरिद्वार पुलिस कप्तान प्रेमेंद्र सिंह डोभाल को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए गंभीर धाराओं को हटाने का काम किया है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन तोमर का 6 अगस्त में एक आरटीओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन था भ्रष्टाचारी को लेकर के, और वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी हुआ। और जो कुछ हल्का धक्का मुक्की हुई, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन का उस चीज का खेद भी प्रकट करता हूं। जो हल्का धक्का मुक्की हुई और थोड़ा कुछ लोगों ने हमारे वहां अपशब्द हुए, उसका मैं खेद भी प्रकट करता हूं, क्योंकि धरने प्रदर्शनों में ऐसे तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से एआरटीओ मैडम ने और जो नेगी जी थे, उन्होंने फर्जी मुकदमा हमारे लोगों पर लिखवाया कि उन किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने वहां तोड़फोड़ की और डकैती भी डाली, तो इस तरह की वहां कोई घटना नहीं हुई। जिसकी हमारे पास वीडियो क्लिप भी है कि धरने के बाद मीडिया ने जब मैडम की बाइट ली, तो उन्होंने ना तो किसी तोड़फोड़ का जिक्र करा और ना ही किसी डकैती का जिक्र करा। और वहां पर जो नेगी जी बैठे हैं, उनके हाथ में घड़ी भी बंधी हुई है और अंगूठी भी है, यानी कि सरासर एक षड्यंत्र रचा गया। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे थे भारतीय किसान यूनियन तोमर के लोग, उनकी आवाज को दबाने का काम करने का प्रयास किया गया, फर्जी मुकदमा लिखवाया गया और हमारे लोगों को 5 लोगों को जेल में डाल दिया गया। उस चीज को लेकर के आज यहाँ प्रेस वार्ता हुई है। हालांकि जो हरिद्वार के कप्तान है वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने सही जांच कराकर तत्काल प्रभाव से धारा हटवाने का काम भी किया है। इस चीज का हम भारतीय किसान यूनियन तोमर उसका धन्यवाद भी करता है। और आज हमारा जो आज विशेष जो प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, ये निर्णय बताने के लिए करा गया है कि जो पिछले 1 महीने से लगातार हमारे खिलाफ अखबारों में छप रहा है कि भारतीय किसान यूनियन तोमर के लोगों ने वहां डकैती करी, तोड़फोड़ करी, ऐसा वहां पर कुछ नहीं हुआ। और आने वाले समय बहुत जल्दी भारतीय किसान यूनियन तोमर महापंचायत करागा रुड़की आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचारी को लेकर के, जिसमें हमारी मुख्य मांग होगी भाई जो टीटीओ अनिल नेगी और जो हमारी एआरटीओ मैडम हैं, उन्होंने वहां पर जो फर्जी मुकदमा लिखवाया उसमें उनके निलंबन की मांग करेंगे और उनकी संपत्ति की सीबीआई जांच कराने का भी काम करेंगे। और वहां पर किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचेंगे और जब तक धरना प्रदर्शन चलेगा वहां, जब तक हमारा समाधान न हो जाए। और वहीं पर भट्टी भी चढ़ेगी और वहीं सब लोग खाना भी खाएंगे, वहीं पकाएंगे। आज अहम मुद्दा ये था कि हम जल्दी वहां पर एक महापंचायत का आयोजन करना चाह रहे हैं। अगर मैडम के दिमाग में ये बात है कि फर्जी मुकदमा लिखाकर हमारे लोगों की या किसानों की आवाज दबाने का काम कराया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और तोमर यूनियन हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है और रहेगी। और जहां भी हमें पता लगेगा भ्रष्टाचारी और जहां भी किसानों की आवाज को दबाने का काम किया जाएगा, महासंगठन तत्काल प्रभाव से धरना प्रदर्शन करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। डोईवाड़ा के सैकड़ों किसानों के खेतों की सिंचाई करने वाली प्राचीन नहर अल्लाह रखी में पिछले 2 महीने से पानी नहीं आने से किसानों की फसल खराब होने के कगार पर है। नहर की देखरेख करने वाले किसानों और स्थानीय लोगों ने डोईवाला के एसडीएम योगेश मेहरा से मुलाकात कर नहर में पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की। एसडीएम ने जल्द किसानों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर, बरसात ज़्यादा होने की वजह से हमारे हेड का बहुत कटाव हो गया, हेड पूरा टूट गया है। सोन नदी लच्छीवाला में, जहाँ से हमारा पानी अल्लाह रखी का आता है। 2 महीने हो गए हमारी नहर में पानी बूंद पानी नहीं आया और पूरा हेड हमारा डिस्टर्ब हो गया, पूरा मलबा भर गया हमारी नहर में। तो उसके लिए हम 1 हफ्ता पहले हमने तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद 1 हफ्ता बाद फिर मिले, हम परसों मिले थे
तहसीलदार साहब से, तो उन्होंने सिंचाई विभाग को फोन किया था। सिंचाई विभाग ने वहाँ पे बंदे भेज के फोटो तो करवाए उसके, पर उसने कुछ किया नहीं अभी। डोईवाला के अंतर्गत लच्छीवाला के समीप जो अल्लाह रखा नहर है, उसके क्षतिग्रस्त होने के संबंध में एक ज्ञापन किसान यूनियन और स्थानीय निवासियों के द्वारा दिया गया। इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिशासी अभियंता से दूरभाष पर बात हुई, और चूंकि उस नहर का मेनली हेड क्षतिग्रस्त होने की शिकायत है, तो उसका एक नियमानुसार और वो दैवीय आपदा मानकों के अंदर आच्छादित भी हो रही है, तो उसका एस्टीमेट बना के विधिवत उसको दैवीय आपदा मद से उसकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव बना के भेजा जा रहा है। खबर चमोली से है, जहां ज्योतिर्मठ की तरफ से आ रही एक बस ओवर स्पीड के कारण एक टेम्पो से जबरदस्त तरीके से टकरा गई, जिसमें टेम्पो वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण चालक और एक यात्री महिला अंदर ही फंस गए। पुलिस और एसडीआरएफ तथा स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत कर दोनों घायलों को बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। खबर चमोली से है, जहां बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें चमोली से हैं, जहां दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। हादसे के बाद हजारों की संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए, जिसके चलते आवागमन भी बाधित हुआ है। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार में महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जूना अखाड़े ने दक्षिण काली मंदिर के महंत कैलाशानंद और हरिद्वार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, जिसमें हरिद्वार प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारी और महंत के साथ अपराधी शामिल हैं। अब ये दो लोग करे कि मैं अध्यक्ष, इससे क्या होता है कि संत समाज की बदनामी होती है। पद और प्रतिष्ठा को लेकर इस तरह की बात करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे का इसका मैं तो यही सलाह दूंगा शासन प्रशासन को भी, और मुझसे मांगेगा कि अखाड़ा परिषद का कोई काम नहीं है। अखाड़ा परिषद सिर्फ अपने लिए मतलब उन लोगों के लिए बनी थी, साधु संतों के लिए बनी थी। साधु संतों का काम तो करते नहीं है, तो इसलिए इसको भंग करके अपनी अपनी परिषद बने और अपने अपने संप्रदाय के लोगों को वो अपनी अपनी सुविधा दिलवाए, इसी में हित है। सभी चुनाव में खड़े होते हैं और जब किसी पक्ष को जब जीत हो जाती है फिर सब एक हो जाते हैं। तो अभी हमारा जो बड़ा अखाड़ा है उन्होंने मुझे समर्थन दिया है। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे साथ इसमें 9 अखाड़े हैं और हम सभी अखाड़े एक है। 13 के 13 अखाड़े हम एक हो जाएंगे, बहुत जल्दी एक हो जाएंगे और सब मिलकर के जो हमारा दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना है प्रयागराज के लिए, उसके लिए सभी रवाना हो जाएंगे। परिषद की जो मीटिंग होगी वो प्रयागराज में होगी और हम सबसे अपील करेंगे, सबसे निवेदन करेंगे, सब आप एक हो जाएं, एक हो करके हम जो है प्रयागराज कुंभ के लिए हम काम करें। झालापुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट के बाद जिले भर में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। इसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र ढोबाल ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अब गली मोहल्लों में रहने वाले लोगों का सत्यापन अभियान चला रही है। इसके साथ ही सड़कों पर उतरकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसको लेकर जानकारी देते हुए एएसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। हम सभी संदिग्ध लोगों को चेक कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हमारे सीसा पे चेक वाले जाते हैं, थानेदार जाते हैं, फिर हम भी क्रॉस चेक करने जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे भी जाते हैं। इसके अलावा रात्रि गश्त कर रहे हैं, मॉर्निंग गश्त कर रहे हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनको भी जागरूक किया जाता है। तो पुलिस की प्रेजेंस को दिखाया जा रहा है और पहले भी होती थी, अभी थोड़ी और ज्यादा हो रही है ताकि लोगों को विश्वास रहे। और हमारे एसएचओ, बीट कांस्टेबल और हम खुद जाते हैं, सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये काफी व्यापक लेवल पे चलाया जा रहा है, अलग अलग तरह के लोगों को सत्यापित किया जा रहा है।
साल से ही उत्तराखंड में गंगा स्नान और पवित्र देव कुंडों के स्नान की एक महत्वपूर्ण वैदिक परंपरा रही है। इसी प्रथा के तहत कूनी पारथा गांव के दर्जनों ग्रामीण उत्तराखंड के आराध्य देव मां नंदा के लोकजात में साथ साथ पैदल यात्रा पर उसको कैलाश विदा करने के लिए वेदिनी कुंड पहुंचे, जहां ग्रामीणों के साथ उनके आराध्य देव छंतोलियों को पूजा अर्चना कर विधि विधान पूर्वक वेदिनी कुंड के पवित्र जल में स्नान कराए गए। मां नंदा देवी को उनके ससुराल कैलाश के लिए नम आंखों से विदा कर अपनी देवी देवताओं की छंतोलियों के साथ कूनी पारथा के ग्रामीणों के सकुशल गांव लौटने पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भव्य स्वागत किया गया तथा वेदिनी कुंड से लाए गए पवित्र जल को प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया। जोशीमठ मलारी नीति मोटर मार्ग लाता गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 107B में भारी मलबा आने के चलते मार्ग अवरुद्ध हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 107B लाता गांव के पास में लगातार पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर आ रहे हैं। देर रात से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है। मार्ग को खोलने के लिए संबंधित विभाग की मशीनें के पर पहुंची हैं। फिलहाल अभी मार्ग को खोलने में काफी समय लग सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 107B लाता गांव के पास में बंद पड़ी मोटर मार्ग के दोनों तरफ वाहनों पर ब्रेक लगा है। एक तरफ मार्ग बंद तो दूसरी तरफ पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जम्मू कश्मीर में सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। जी माता की वंदे वंदे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सांबा विधानसभा में आज भाई सुरजीत सिंह सलाथिया जी के इस नामांकन रैली और आज के भव्य रोड शो कार्यक्रम के बाद आप सबके बीच में अभी आपने जिनका संबोधन सुना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जम्मू और कश्मीर के प्रभारी, जिन्होंने यहां संगठन को गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया है। और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इतना अपार जनसमूह जगह जगह पर एकत्र हो रहा है। ऐसे आदरणीय तरुण चुग जी, हमारे यहां के प्रत्याशी, और जिनका एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। मैं पूछ रहा था 1983 में पहली बार आपने चुनाव में खड़े हुए थे, तब से लेकर अनवरत रूप से अभी मैं देख रहा था जैसे जैसे उनके हम लोग रोड शो में शामिल थे, जगह जगह पर सिलेतिया साहब जिंदाबाद, सिलेतिया साहब जिंदाबाद, सिलेतिया साहब जिंदाबाद। छोटे बड़े, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग सब एक साथ बोल रहे। आप सबके अत्यंत ही प्रिय सुरजीत सिंह सलाथिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अमर सिंह जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय रोहेला जी, कार्यक्रम के प्रभारी श्री विकास सबियाल जी, प्रभारी विधानसभा सांबा अनिल दुबे जी, बीडीसी मेंबर सुरेश कुमार जी, करतार चंद जी, रमेश चंद जी, सुदर्शन सिंह जी, अवतार सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव ओबीसी मोर्चा ऋषि पाल वर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सांबा जगबीर सिंह जी, एवं
कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे मेरे सांबा क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी विशाल जनसभा में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आपने आज सिलेथिया साहब को अपना समर्थन दिया। रास्ते भर हमारा और साथ में तरुण चुग जी का भी आप सबने हृदय से फूल मालाओं से जो स्वागत किया है, जो अभिनंदन किया है, मैं भी आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं चीची माता की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड जिस प्रकार वीर सैनिकों और बलिदानियों की भूमि है, पूरे अभी तरुण जी कह रहे थे कि आज इन सीमावर्ती क्षेत्रों का, इस सीमांत क्षेत्रों का, इन बॉर्डरों पर आज सुरक्षा के प्रहरी के रूप में उत्तराखंड के सैनिक बहुत बड़ी संख्या में देश की सेवा में, देश के कोने कोने पर हर देश की सुरक्षा में तैनात है। उसी प्रकार से सांबा की इस महान भूमि ने भी मां भारती की सेवा में अनेक वीर योद्धा समर्पित किए हैं। ऐसे वीरों और सूरवीरों की भूमि को भी मैं दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे आज इस अवसर पर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, प्रथम वीरता पुरस्कार विजेता ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। साथ ही नानक चक की बेटी स्वर्गीय श्रीमती रजनीवाला जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सच बताऊं तो बहुत ज्यादा, चूंकि बोलना इसलिए नहीं है कि तरुण जी मुझे देख भी रहे हैं, अभी दूसरे कार्यक्रम में भी हम लोगों को जाना है। मैं आप सबके भाव देख रहा हूं, एक एक के चेहरे को मैंने पढ़ लिया है और सच में मेरे मन में तरुण भैया सिलेथिया जी, मैं आपको अग्रिम पहले ही बधाई दे रहा हूं कि आपकी बड़ी विजयश्री होने वाली है। और मेरे मन में इतना भी संशय नहीं है, 0.01% का भी, आप लोगों का ये उत्साह देखकर, आप लोगों की ऊर्जा देखकर कि भारी बहुमत से हम सांबा की इस विधानसभा सीट को जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव प्रदेश को विकास और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का चुनाव है। इसलिए आज मैं भाई सिलेथिया जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1 अक्टूबर को कमल के फूल पर वोट देकर सांबा और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिसके बारे में बहुत विस्तार से अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण जी ने बहुत विस्तार से बताया कि उन्होंने जिसकी कल्पना की थी कि देश के अंदर एक विधान होगा, एक निशान होगा और एक प्रधान होगा, उसको साकार करने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रेमनाथ डोगरा जी को भी, उनका भी स्मरण करते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के लिए उन्होंने यहां पर आंदोलन शुरू किया था। उसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म कर एकीकृत भारत के सपने को पूरा करके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, और जब हम बात करते हैं धारा 370 की, तो आप याद करिए, बहुत बार लगता होगा कि 2019 में धारा 370 समाप्त हो गई। यह आसानी से समाप्त नहीं हुई है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है
जब जब धारा 370 को समाप्त करने की बात हमारी पार्टी देश की आजादी के बाद से लगातार करती रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, तो तमाम प्रकार की आवाजें उठती थी कि धारा 370 समाप्त होगा तो जम्मू और कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा 2019 में 5 अगस्त को वो दिन, ऐतिहासिक दिन आया और जो कश्मीर और जम्मू का पूरी तरह से भारत में विलय हो गया, पूरी तरह से भारत एकीकरण हो गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया। यहां भी वही विधान चलने लगा जो देश के अंदर विधान चलता है, यहां भी वही प्रधान हो गए जो वहां प्रधान है, यही एक ही ध्वज हो गया जो देश के अंदर ध्वज चलता है। भाइयों बहनों, एक छोटा सा मच्छर भी नहीं मरा। यह नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिसने पूरे विश्व को आज भारत की तरफ ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आप याद करिए, जब कश्मीर और जम्मू के अंदर धारा 370 थी तो कैसा कश्मीर होता था, ये मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। आप सब थोड़ा पुराने दिनों को याद करिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप देखते थे कैसे पत्थरबाज आ जाते थे। कोई गाड़ी रात में 6 बजे 7 बजे कहीं रुकती थी या कहीं रास्ते में गाड़ी रोक देते थे। आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, तमाम प्रकार के विघटनकारी लगातार देश की तरक्की को रोकने का काम करते थे। और आप अंतर देखिए, आज कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आज मिनिमम टेररिज्म हो गया और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। भाइयों बहनों, मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। कितनी बड़ी संख्या में परिवर्तन हो गया, शांति हो गई। मैं अभी उत्तराखंड के एक सीमावर्ती क्षेत्र। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।